हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ने वाले हैं सिंपल इंटरेस्ट का पार्ट नंबर 5। और आज के जो क्वेश्चन डिस्कस हम करने वाले हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। क्योंकि इससे पहले जो हमने पार्ट किए हैं उसमें कुछ पार्ट्स में तो हमने सही लेवल के क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, नहीं तो बहुत ज़्यादा बेसिक क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं। लेकिन आज का जो सेशन रहेगा ना, तो उसमें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा टफ लेवल के, बहुत ही टफ तो हम कह ही नहीं सकते कि टफ तो मैथ होता ही नहीं। अगर आपने ठीक से अंडरस्टैंड किया है, उसकी बेसिक चीज़ों को सीखा है, तो बस उसकी लैंग्वेज टफ कह सकते हैं हम। लेकिन क्वेश्चन टफ हो ऐसा तो नहीं होता। ठीक है, लैंग्वेज कई बार नहीं समझ में आती। अगर आपने लैंग्वेज क्वेश्चन की समझ ली तो आप यकीन मानिए आप कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे। लेकिन आज जो मैं आपको कराने वाला हूँ वो सारी ही टफ लैंग्वेज में क्वेश्चन होंगे। तो आप बहुत ध्यान से क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझेंगे और मैं आपकी हेल्प करूंगा। आप वीडियो को पोस्ट कर करके सोल्व करेंगे। बाकी मैं सोल्यूशन दे ही रहा हूँ आपको, आप उनको सोल्व करेंगे। तो हम जो पहला क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आज का क्वेश्चन आपकी एक भी नहीं छोड़ना है आपने, क्योंकि सारे ही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं 15 से 20 क्वेश्चन इस वीडियो में कराऊंगा। ठीक है, क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा रखे हुए हैं, लेकिन अगर सारे क्वेश्चन में सोल्व कराने लग गया तो बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी, जो मैं नहीं बनाना चाहता। ठीक है, तो हम 15 तक क्वेश्चन सोल्व करेंगे, 15, 16, 17 भी देख लेंगे। लेकिन अभी हम क्वेश्चन डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन को देखने के बाद आपको पता चल गया होगा कि भी किस लेवल के क्वेश्चन है। तो आप क्वेश्चन देखिए और करने की कोशिश करो। अगर आपसे होता है तो ठीक है, नहीं तो मैं यहाँ बैठा हूँ, मैं करता हूँ। देखो, सबसे पहले जो आप स्टार्ट करेंगे, पहला क्वेश्चन क्या है हमारे पास। एक आदमी अपनी आय जो 4150 रुपए के निवेश से एक निश्चित ब्याज दर और 3500 रुपए 1% अधिक पर लगाता है। मतलब ठीक है, 4 साल के लिए उसकी पूरी आय 1211 रुपए है। ब्याज की दर ज्ञात करना है। बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो, इसमें सबसे पहले क्या कहेंगे भाई, एक आदमी है, उसने 4150 रुपए लगाए। ठीक है, कितने रुपए के रेट पर हमें पता नहीं, 8% के रेट पर। लेकिन उसने कहा कि अलग एक राशि और कितनी है, 3500 रुपए की है। और उसने किस रेट पर लगाई है, R+1 की रेट पर, मतलब 1% ज्यादा पर। तो देखो, क्वेश्चन को अंडरस्टैंड कैसे करना, अगर आप कॉन्सेप्चुअली करोगे ना तो आप यकीन मानिए आप बहुत लेंदी कर लोगे और बहुत ज्यादा वक्त जाया कर दोगे। लेकिन हमने वक्त जाया नहीं करना, हमने क्वेश्चन में मतलब सॉर्ट आउट करना है, बहुत कम समय में इसका आंसर निकालना है। तो कैसे करेंगे वो चीज भी सिखाऊंगा, कॉन्सेप्ट क्या है वो भी चीज सिखाऊंगा मैं आपको। तो देखो, अगर कॉन्सेप्चुअल की बात करते हैं हम, तो क्या करेंगे इसमें। तो हमारा जो 4150 रुपए पर हमने कितना ब्याज लिया होगा हमें नहीं पता, लेकिन टोटल ब्याज कितना मिले मुझे, 1211 रुपए। ठीक है, कोई बात नहीं, हमारे पास है 4150 रुपए और रेट कितना था, आर था। और साल कितने थे, 4 साल, मतलब 4 साल तक ये चलता रहा। तो 4 साल अपॉन 100। तो यहां से मुझे एक ब्याज मिलेगा, क्योंकि ये जो फॉर्मूला होता है हमारे एसआई का होता है। अभी मैं इसमें ज्यादा बेसिक नहीं जाऊंगा क्योंकि बेसिक वीडियो है नहीं ये। नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास फिर क्या मिलेगा आपको। फिर जो 3500 रुपए मिले हैं आपके पास, 3500 रुपए जो उसने दिए हैं वो 1% ज्यादा बढ़ा कर दिए, मतलब आर रेट पर दे रहा था, अब R+1 रेट पर दिए उसने। और 4 साल का टाइम है, टोटल 100 इक्वल टू कितना ब्याज मिला, 1211 रुपए ये ब्याज मिला। अब इस आप इक्वेशन को सोल्व करने बैठोगे ना तो यकीन मानिए बहुत ज्यादा टफ हो जाएगी। लेकिन मैं क्वेश्चन टफ नहीं करना चाहता, मैं उसको आसान करूंगा। देखो कैसे, मैं इसको अभी यहां से क्या करना है, मैं इसको सोल्व नहीं करूंगा क्योंकि आप इसको खुद से बैठ के सोल्व कर लेना। मैं इतनी बड़ी बड़ी कैलकुलेशन पे, इतनी ये इक्वेशन पे विश्वास नहीं करता। कैसे करता हूं देखो, इसको कॉन्सेप्ट ही होगा, वो भी देखो टफ नहीं है। जब उसको कितने 4150 रुपए मिले, ठीक है, जब उसने 4150 रुपए दिए किस पर, आर रेट पर। ठीक है, कोई बात नहीं, उसने 3500 रुपए लिए। देखो चीजों को समझना, तो 1% रेट बढ़ा दिया। तो मैं क्या कह सकता हूं कि जो रेट बढ़ाया ना, टोटल कितना मिला मुझे, 1211 रुपए मिले। तो जो रेट बढ़ाया उसने, उसको मैं एक बार को हटा देता हूं। मैं सिर्फ R% की बात करता हूं कि R% पे कितना ब्याज मिला होगा उसको। तो 35% पे 1% बढ़ा कर लिया उसने, तो मैंने इसका 1% निकाला। तो कितना मिला मुझे, 3500 रुपए पर, 3500 है ना। तो यहाँ पर चलो मैं 100 की यहाँ मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। तो 3500 कितने मिले, रुपए मिले 35 रुपए। मतलब एक साल में 1% के 35 रुपए एक्स्ट्रा 3500 पर। ठीक है, तो 4 साल में कितने रुपए हो गए होंगे भाई, 35 रुपए तो एक साल में 1% पे हो गए। 4 साल में कितने हो जाएंगे, 70, 140 रुपए। तो 4 साल में 140 रुपए, 35 पे 1% एक्स्ट्रा जो ले रहा ना वही हो गए। तो ये कितने हो गए, 140 रुपए वो हो गए जो 1% एक्स्ट्रा थे 4 साल में। ठीक है, क्योंकि 4 साल का टाइम दे रखा है। तो हमारे पास अगर R% लगा होता है तो कितना ब्याज मिलता। तो 1211 में से 140 मैंने माइनस कर दो, क्योंकि 140 तो वो रुपए हैं जो 1% से एक्स्ट्रा मिल रहे हैं हमें। तो यहाँ से कितना आ गया 1, और यहाँ से कितना आ गया 11, 7 और 0 1, 1071 रुपए।
मतलब अगर 8% का रेट लगा होता ना तो 1071 रुपये मिलते। अब देख लो टोटल रुपए कितने हैं हमारे पास, ये है 4150 और 3500 कितने हो गए, 4 76, मतलब ये हो गए 7650। तो ठीक है, 7650 रुपये टोटल हो गए। इन पर कितना अब निकाल लो, रेट निकाल लो आराम से, कितना ब्याज मिला, 1071 ब्याज मिला। कितने साल में, 4 साल में, इंटू 100 सोल्व कर लेते हैं। ये आपका फॉर्मूला होता है आपका किसका निकालने का, रेट निकालने का। अभी ये चीज़ें डिस्कस नहीं करने का टाइम है, फॉर्मूला वगैरह, ठीक है, ये तो आपने पहले ही कर लिए होंगे। तो इसको सोल्व करेंगे, 25 बार कट जाएगा 4 से, ठीक है। अब इसको सोल्व करेंगे तो 25 से, अब इसको आप ओवरऑल सोल्व कर लेते हैं। इसको 71 बचा ना, तो मैंने काटा 5, यहाँ से काट दिया मैंने, 5 से काट देता हूँ, ठीक है, या हम 10 से काट देते हैं। इसको मैं अगर देखो आसान कैसे बनाता हूँ, कैलकुलेशन को आसान बनाता हूँ मैं। आसान कैसे, मैंने 171 को लिखा, यहाँ से 1000 हो गया, वो 100 हो गया, और यहाँ से हो गया 7650 इंटू 4। तो पहले मैं 0 से 0 ही काटता हूँ, थोड़ा सा आसान करता हूँ। 4 से कितना हो गया, 2 बार, 5 बार, फिर 5 से काट दिया मैंने इसको, 5 चिकन 5, 5 पंजे 25, और 5 कितना, 5 के 15 है, और ये 53 से कट जाएगा कितना, 153, यानी कि लगभग 7 टाइम के देखो, 7 के 21, हाँ 7 टाइम कट जाएगा। देखो मैंने फर्स्ट डिजिट से पता लगा लिया, 7 टाइम, तो 7/2 हो गया। तो 7/2 यानी कि 3.5%, यानी कि सिर्फ R% की वैल्यू कितनी आई, 3.5%, और R+1 की कितनी हो जाएगी, R+1 की एक ज़्यादा बढ़ा देंगे, कितना हो गया, 4.5%। तो आपका आंसर आ गया भाई। ये सोल्व करना था। अगर आप ये अप्रोच रखोगे क्वेश्चन को तो आपका आंसर बनेंगे, नहीं तो आप बहुत ज़्यादा टफ कर लेंगे। तो हमारा आंसर कौन सा हो गया, 3.5 और 4.5%। तो क्वेश्चन समझ में आया, ठीक है। थोड़ा सा टफ लेवल था, इतना टफ नहीं था, मतलब क्वेश्चन ठीक थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या रहेगा। अभी हमारे पास क्वेश्चन है, किसी राशि पर साधारण ब्याज 10 वर्ष बाद 600 रुपये होगा, मतलब ये ब्याज है, ओके। 5 वर्ष के बाद मूलधन का 3 गुना कर दिया जाता है, तो 10 वर्ष के अंत में ब्याज कितना होगा। भाई बहुत आसान क्वेश्चन है ये तो, ये इतना आसान कैसे रख दिया इस वीडियो में मैंने। चलो देख लेते हैं। फिर भी क्या करना है आपने, कि साधारण जो आपके पास साधारण ब्याज है वो कैसे सोल्व करेंगे इसको। साधारण ब्याज मतलब, ओके, 10 साल में कितना मिला, 10 साल में कितना मिला हमें, 600 रुपये, ओके, ये वर्ष है, ओके। तो एक साल में कितना मिला होगा भाई, कितना मिला होगा, एक साल में 60 रुपये, ठीक है। ये बात समझ में आ गई, ये एक साल में मिला। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो 10 वर्ष के अंत में, यानी कि यहां से देखते हैं पहले, यदि 5 वर्ष के बाद, तो 5 वर्ष के बाद तो 5 साल तो 60 रुपये लिया, ओके, मूलधन को 3 गुना कर दिया। तो जब हमारे पास, जब हम प्रिंसिपल को 3 गुना करेंगे तो उसका ब्याज भी तो हमें 3 गुना मिलेगा। तो पहले तो 5 साल हमें कितना मिला, यही ब्याज मिला। 5 साल में कितना मिला होगा, एक साल में 60 रुपये, तो 6 पंजे 30, 300 रुपये। तो पहले 5 वर्ष में जो मिला वो 300 रुपये मिला। ध्यान से समझना क्वेश्चन को। अगर मैं कॉन्सेप्चुअली करूंगा ना, मतलब दूसरे तरीके एल्जेब्रिकली करूंगा तो बहुत टफ हो जाएगा। क्वेश्चन को ध्यान से समझना, क्या 5 साल में 300 रुपये, अगले 5 साल में कितना मिलेगा, क्योंकि मूलधन का 3 गुना कर दिया तो ब्याज का भी 3 गुना हो जाएगा। पहले 60 रुपये मिल रहा था एक साल में, अब कितना मिल जाएगा 3 गुना होने के बाद, तो ये मिलेगा 180, एक साल में 180। तो 5 साल में कितना मिलेगा, 180 को मल्टीप्लाई कर दो किससे, 5 से, कितना हो गया, 18 पंजे 90, 900 रुपये। तो 5 साल में, यानी कि जब 3 गुना प्रिंसिपल को कर दिया होगा, जो मूलधन है उसका 3 गुना कर दिया होगा, तो ब्याज को 3 गुना कर दिया, 60 से 180 कर दिया, तो 5 साल में कितना हो गया, 900 रुपये। तो पहले 5 साल में 300 मिले, बाद के 5 साल में 900 मिले, टोटल कितने हो गए, 1200 भाई। 10 साल में 1200 रुपये हो गए। आंसर ये हो गया, क्योंकि उसने 10 साल का पूछा है। क्वेश्चन सोल्व, ठीक है। आसान ही तो था, बस कॉन्सेप्ट को समझना था, चीजों को समझना था, ठीक है। वो आपको समझ में आ गया, आप इसको सोल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है भाई। थोड़ा सा अगर आपको लग रहा हो कि मैं थोड़ा फास्ट पढ़ा रहा हूं तो आप इसको स्लो कर लो स्पीड को, क्योंकि ज्यादा टाइम नहीं लगाना चाहता मैं वीडियो में, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, 2200 रुपये की राशि साधारण ब्याज पर 2.5%, मतलब परसेंट नहीं सॉरी साल, 2.5 साल में 2652 रुपये हो जाती है। यदि ब्याज की दर में 2% की कमी कर दी जाती है तो नया ब्याज कितना होगा। देखो भाई, इस कॉन्सेप्ट को अगर आप ध्यान से समझेंगे तो आप पहले क्या कर सकते हो। उसने कहा है कि भाई 2200 रुपये 2.5 साल में इतने हो गए, तो हमें पता है अभी कितने रुपए बढ़ गए, 2200 से 2652, मतलब 452 रुपये बढ़ गए, मतलब 452 रुपये का मुझे ब्याज मिल गया, ठीक है, 2.5 साल में। ये बात समझ में आ गई, कोई बात नहीं भाई, समझ में आ गई। लेकिन अभी क्या है, 2% का रेट कम कर दिया। तो मैं अगर करूंगा, मैं इस तरह से करूंगा कि भाई इतना मिल गया, तो मैं 5 साल में इतना मिल गया, तो रेट निकाल लूंगा। पहले मैं रेट निकाल सकता हूँ ना, कि दर कितनी है। दर कैसे निकालोगे कि भाई 452 रुपये बढ़ गए किस पर, 2200 पर, इंटू 100। तो यहाँ से रेट आ जाएगी आपकी एक, उस रेट में से 3%, मतलब सॉरी 2% कम कर देना, और जो भी रेट आए
उसकी फिर उस रेट के हिसाब से आप निकाल सकते हो अमाउंट, क्योंकि रेट आ जाएगा आपके पास 2.5 साल हो जाएंगे। लेकिन मेरी अप्रोच ये नहीं रहेगी, मैं इसको और भी आसान करना चाहता हूँ। देखो कैसे, 100 रुपये मानकर, मान लो 100 रुपये थे, क्या थे, 100 रुपये थे, ठीक है, 2200 की जगह मैंने माने 100 रुपये। जब 2 साल में, मतलब 1 साल में 2% कम कर दिए तो 2 रुपये कम हो गए, 1 साल में 2 रुपये कम हो गए, तो 2.5 साल में कितने हो जाएंगे भाई, 2.5 साल में कितने हो जाएंगे, 1 साल में 2 रुपये, 2 साल में 4 रुपये, 2.5 साल में 5 रुपये, क्योंकि आधा साल, ठीक है, 5 रुपये कम हो जाएंगे कितने, 2.5 साल में। लेकिन यहां पर कितनी वैल्यू दे रखी है, 100 की वैल्यू 2200 रुपये, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी 22, मतलब 5 की जगह कितने घटेंगे फिर, एक की वैल्यू 5 है, 22 है, तो 5 की वैल्यू कितनी होगी 110, मतलब 110 रुपये कम हो जाएंगे। मतलब अब क्या, मतलब ब्याज जो भी मिल रहा था, ब्याज 452 रुपये मिल रहा था, 110 कम मिलेंगे अब, क्योंकि कम हो गए, तो कितना आ गया, 442 रुपये। भाई किधर है ऑप्शन में, किधर है, किधर किधर है, ये डी, तो जी हो गया आंसर। तो हमारी अप्रोच ऐसी रहेगी भाई, ठीक है, और आसान है क्वेश्चन, ध्यान से समझते चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है। यदि ब्याज की दर 6.5% से 8% हो जाती है तो एक व्यक्ति की वार्षिक आय में 450 रुपये की वृद्धि होती है, पूंजी ज्ञात करो। बहुत आसान क्वेश्चन है, देखो बहुत, ये तो सबसे आसान क्वेश्चन है, फिर मैंने एक और आसान क्वेश्चन रख दिया। भाई मैंने ऐसा क्यों किया, याद नहीं रहा, लेकिन ये आसान है, 2 क्वेश्चन आसान हो गए आपके, कोई बात नहीं, इसको सोल्व करेंगे। तो हमारे पास 6.5% से 8% हो जाती है, तो कितना हो गया, कितना बढ़ा, 6.5 से 8% में कितना बढ़ा, 1.5% बढ़ गया भाई। तो जब 1.5% बढ़ गया और सैलरी कितनी बढ़ गई, 450, 4050, तो 4050 किसकी होगी, वैल्यू होगी 1.5% की, तो 1% की वैल्यू कितनी हो गई भाई, इसको डिवाइड कर दो इससे 1.5 से, 100% की निकालनी है तो 100 की इधर मल्टीप्लाई कर दो, तो इधर भी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो जी हो गया सोल्व। तो पॉइंट लगा के यहाँ 0 लगा दो, ठीक है, 15 से काट लो, कितनी बार कट जाएगा, 15 दूनी 30, और कितना बचा यार, 15 सत्ते, हाय क्या कोई गलती कर रहा हूँ मैं, 15 ही दे रखा ना यहाँ पर, ठीक है, तो 15 दूनी 30, बच्चा कितना यहाँ से 10 हो गया, 105, 15 छक्का 90, 15 सत्ते 105 इंटू 100, तो भाई फिर तो ये आना चाहिए, हमारी इसकी मल्टीप्लाई कर दी थी, 1 जीरो यहाँ पर, 2 जीरो यहाँ पर, तो एक ये आ गया, तो फिर ये वाला आंसर आना चाहिए, ठीक है, यही आना चाहिए, सही काटा ना मैंने, बिल्कुल ठीक काटा, यही आना चाहिए। तो 27,000, मतलब सॉरी 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 2,70,000 ऑप्शन है इसका, सही है, तो ये ऑप्शन हो जाएगा इसका। फिर तो आसान था यार, ये तो बहुत ज्यादा आसान था, ठीक है, आप कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है। यदि एक्स वाई पर साधारण ब्याज है, मतलब एक्स ब्याज है, एसआई है, और वाई पर, वाई मतलब प्रिंसिपल हो गया, ओके, नेक्स्ट कंडीशन उसने क्या दे रखी है, और वाई जेड पर साधारण ब्याज है, मतलब वाई यहां पर ब्याज हो गया, ओके, और जेड पर, मतलब जेड पर ये वाई ब्याज है, तो ये क्या हो गया, ऐसा ही हो गया जेड, ठीक है। दर प्रतिशत और समय दोनों मामलों में समान है, मतलब रेट और वो बराबर है, तो आप इसे यहाँ पर फॉर्मूला लगा सकते हो, कौन सा, ऐसा ही बराबर क्या होता है आपके साथ, पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। तो यहां से देखो क्या आ गया आपका, आपका आ गया भाई ऐसा ही कितना, x इक्वल टू वाई, पी वाई है ना, आर इंटू टी अपॉन 100। तो यहां से उसको सोल्व करूंगा थोड़ा सा और, तो इस जगह x इंटू 100 अपॉन वाई इक्वल टू आर टी, ये आ गया। तो यहां से भी देख लेते हैं इसको क्या हो जाएगा, ये भी y इक्वल टू कितना हो जाएगा, जेड इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। भाई एक ही चीज तो है, क्योंकि आर और टी दोनों साइडों में बराबर दे रखी, क्वेश्चन में मेंशन है, तो y इंटू 100 अपॉन जेड इक्वल टू आर इंटू टी, तो आर टी की वैल्यू है, आर टी की वैल्यू है, इन दोनों इक्वल रख दो, आंसर आ गया भाई। तो कितना हो जाएगा, x इंटू 100 अपॉन कितना हो गया, y इक्वल टू यहाँ से कितना हो गया, y इंटू 100 अपॉन जेड, तो 100 से 100 कैंसिल, और तो कुछ कैंसिल हो रहा है, y की इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी और z की इधर हो जाएगी, तो क्या है आपके पास, वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स जेड। देखो भाई कौन सा ऑप्शन है, ये हो गया, आ गया। तो इसमें एक थोड़ी बेसिक कैलकुलेशन थी जो आपको आनी चाहिए थी, इतना टफ तो था नहीं ये, फिर आसान रख दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है। 2600 रुपए की राशि साधारण ब्याज पर 4 साल में 3750 रुपए हो जाती है। यदि ब्याज की दर में x% की वृद्धि की जाती है तो यह इतने रुपए हो जाती है। तो x ज्ञात करो। भाई बहुत ज्यादा आसान है ये भी,
यार मैंने टफ वीडियो रखी थी ना ये, तो फिर मैं आसान क्वेश्चन क्यों करा रहा हूँ भाई। सॉरी डियर्स, अगर ये आसान लग रही है तो आपको, ठीक है, मैंने तो यही सोच के रखे थे कि टफ होंगे, अब तो मेरे को भी आसान लग रही है जब मैं सोल्व करने बैठ रहा हूँ तो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है। 2600 रुपए की राशि साधारण ब्याज पर 4 साल में इतनी हो जाती है। चलो कोई बात नहीं, ओके। यदि ब्याज की दर में x% की वृद्धि की जाती है तो इतनी हो जाती है। तो भाई एक बात बताओ, 2600 रुपए थे, 2600 रुपए पहले बढ़कर कितने हुए, 3750। जब रेट में वृद्धि कर दी गई तो कितने बढ़े, 3854। भाई ध्यान से समझ लेना, अगर आपको आता है तो पॉज करके सोल्व करो। तो भाई कितने रुपए बढ़ गए, कितने रुपए बढ़ गए कितने आपके 38 4, ये हो गए 54, मतलब 104 रुपए, 104 रुपए बढ़ गए भाई। इसका मतलब 104 रुपए बढ़ गए तो कितने परसेंट बढ़ गए 104, देखते हैं भाई 2600 पे कितने परसेंट निकलेंगे। 2600 पे कितना परसेंट, 2600 का कितना परसेंट होगा निकालना तो आता है ना। तो सोल्व करेंगे, 2 0 26 से कितनी बार कट जाएगा, 25 दूनी 25 चौका 100, मतलब 4 ऊपर एक एक्स्ट्रा चल रहा है तो कितना गया 4 बार, तो 4%, मतलब 4% बढ़ा टोटल। तो आंसर 4% होगा क्या, बिल्कुल नहीं। 4% 4 साल में बढ़ा है भाई। हम जो रेट निकालते हैं वो निकालते हैं ईयरली, ठीक है। क्या निकालते हैं, ईयरली निकालते हैं। तो 4 साल में 4% बढ़ा तो 1 साल में कितना बढ़ा होगा, 1%। 1% इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये गलत था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है। कितने वर्षों में कोई राशि 3 कितने हो जाएगी, 3 and 1/8% की दर से 3 गुनी हो जाएगी। भाई बड़ा आसान है, देखो इसको भी कैसे करेंगे। कितने वर्षों में, पहले तो मैं कोई क्या मान लेता हूँ, हमारे पास कोई अमाउंट है 1 रुपया, मैंने 1 रुपया अमाउंट मान लिया अपना, मतलब प्रिंसिपल अमाउंट पी मान लिया, ठीक है। इसको देखो करने की अप्रोच देखना क्या रहेगी मेरी, ठीक है। कितने वर्षों में कोई राशि इतने 3 गुनी हो जाएगी, ठीक है। तो 3 गुनी हो जाएगी, तो 1 से 3 गुनी हो गई, ठीक है। ये अमाउंट आ गया। तो ब्याज कितना लगा भाई, ब्याज लगा 2 रुपए, ओके, ठीक है। 2 रुपए ब्याज लगा, एक का प्रिंसिपल हो गया। रेट कितनी है, 3 8 या 24 और 1 25/8, मैं ऐसे लिख लेता हूँ इसको फ्रैक्शन में थोड़ा सा। और कितना साल कितने हैं भाई, कितने वर्षों में, साल निकालने टी निकालना, ओके। तो सोल्व कर लो फिर, ठीक है। अपॉन 100 भी तो रहेगा यहाँ पर। तो 25 चौका 100 और 8 चौक 32 दूनी 64, 64 ये आ गया 64, पी की वैल्यू आ गई 64, मतलब 64 साल। लो जी, हो गया आंसर। कितना आसान था। देखो क्वेश्चन के अप्रोच ध्यान रखने दिखा करो, मैं किस तरह से क्वेश्चन को सोल्व कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है। कोई राशि 20 वर्षों में कितने प्रतिशत साधारण ब्याज दर से 3 गुनी, मतलब सॉरी 2 गुनी हो जाएगी। भाई बड़ा आसान क्वेश्चन है। देखो इसमें क्या दे रहे हैं, 20 वर्षों में कितने प्रतिशत 2 गुनी हो जाएगी, मतलब एक था 2 हो गई, एक का ब्याज लग गया, ठीक है। ऐसे करो, ब्याज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू आर, तो दे ही नहीं रखा तो आर निकालना, साल दे रखे कितने 20/100, लो जी हो गया 100। तो कितना हो गया 20×5 = 100, 5 की उधर मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 5। तो आर की वैल्यू 5%। भाई कोई तुक्का नहीं, कोई क्या नहीं, कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं, कुछ नहीं, कॉन्सेप्चुअल कर रहे हैं और 1 सेकंड में आंसर आ रहा है, ठीक है। कॉन्सेप्चुअल, कुछ क्वेश्चन को कॉन्सेप्चुअल करो। बहुत सारे टीचर इसको क्या सिखाते हैं, ट्रिक से सिखाते हैं। भाई इसको ट्रिक से सीखने की जरूरत ही नहीं, ट्रिक गड़बड़ कर देती है कई बार इसमें। आप तो कॉन्सेप्ट को देखो ना, कोई राशि आपकी 1 रुपए थी, 3 गुनी हो गई, 2 तो कितना ब्याज लग गया, 2 का ब्याज लग गया। ब्याज ये हो गया, प्रिंसिपल ये हो गया, बस इसके हिसाब से क्वेश्चन को सोल्व कर लो। अगर वो कहता है कि कोई राशि दुगनी हो गई, 1 से 2 हो गई, एक का ब्याज लग गया, ब्याज ये हो गया भाई, और प्रिंसिपल ये हो गया, जो भी रेट दे रखा है, जो भी टाइम दे रखा है, अपन 100 ऐसे सोल्व कर दो। अरे क्या जरूरत थी सो ट्रिक लगाने की यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास। 2500 रुपए की प्रति वर्ष, ओके 2500 रुपए प्रति वर्ष साधारण ब्याज पर। देखो यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हुई है टाइपिंग में, 4%, इसमें हिंदी में लिखने का नहीं आया, मतलब दर दो दे रखिए, 4% ये दे रखिए, ओके। करने पर 500 रुपए कुछ वर्षों में निकल जाते हैं, मतलब हमारा टाइम नहीं दे रखा तो टाइम निकाल लो। 500 रुपए मिलते हैं किस पर, 2500 रुपए पर, कितने दिनों में पता नहीं, 4% की रेट से इंटू 100, लो जी हो गया। ये हो गया टाइम, टाइम का डायरेक्टली फॉर्मूला होता है आपका ये। तो 2 जीरो से 2 जीरो भाई, ओके। और 25 से ये कितना हो गया 20 बार, और 4 से ये कितना हो गया भाई 5 बार, लो जी 5% आ गया, ओ सॉरी 5 साल आ गए, 5 साल ये आ गया। तो नेक्स्ट में क्या दे रखा है, 4000 रुपये ब्याज के रूप में 2000, मतलब 4000 पर 2000 रुपये मिलते हैं, लेकिन समान वर्षों में, इसके और इसके समान वर्षों में। तो दर निकालनी है, तो फिर क्या, फिर से क्या चक्कर पड़ गया भाई, 2000 है, क्या मिला ब्याज 2000, 4000 पर। भाई दर कितनी है आपके पास, हमें पता नहीं, निकालनी है। टाइम दे रखा है हमारे पास, टाइम कितना दे रखा है 5 साल, तो इंटू 100 इक्वल टू आर, आर निकाल लिया ना। तो भाई 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल हो गए,
और 5 चौक 20, 20 से कितनी बार कट गया, 20 से 5 बार, और 5 दूनी 10, लो जी 10% आ गया, हो गया आंसर, किधर है 10% ही आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है, इसमें तो जरूरत ही नहीं पड़ी। ए ने बी को 2 साल के लिए 600 रुपये और सी को 4 साल के लिए 150 रुपये और ब्याज के रूप में दोनों से कुल 90 रुपये प्राप्त किए, ब्याज की दर ज्ञात करो, साधारण ब्याज की। भाई इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, आप यकीन नहीं करेंगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान से देखो इसको कैसे सोल्व करेंगे कि 2 साल के लिए 600 रुपये और 4 साल के लिए 150 रुपये, टोटल उसको कितने मिले, 90 रुपये। कैसे करोगे भाई, कैसे करोगे? अगर इसको देखो मैं करूं तो कैसे करूंगा, लेकिन आपकी जो अप्रोच रहेगी वो कैसी रहेगी, हो सकता है आपकी मेरे जैसी रहे, लेकिन मेरे को जो लग रहा है वो बता रहा हूं मैं। तो क्या रहेगी, आप भाई आप करोगे 600 रुपये थे, 2 साल थे, आर रेट था, रेट दे नहीं रखा ना, अपॉन 100, ओके, प्लस फिर क्या हो गया, 150 रुपये थे, 4 साल थे, आर रेट था क्योंकि रेट तो दोनों टाइम है, और इक्वल टू 90 रुपये, ऐसे मिले। तो सही था, इक्वेशन थी, लेकिन थोड़ा सा वक्त लग जाता। मैंने कहा कि मैं इक्वेशन से बचता हूँ, तो मेरा तरीका रहेगा कि 90 रुपये का ब्याज मिला किस पर, 2 साल के लिए 600 पर, तो 2 साल की मल्टीप्लाई करी 600 से, तो 1200 मैंने डायरेक्ट लिख दिया, 1200 प्लस कितने, 4 साल के थे, 150 से 4, 300, 600 रुपये हो गए भाई, इंटू 100। लो जी, मेरी तो अप्रोच ये रहती कि पहला प्रिंसिपल ये हो गया 2 साल का, और बाकी 4 साल का ये हो गया, क्योंकि 150 रुपये 1 साल का है, तो 4 साल का ये लगा दिया मैंने, दोनों को जोड़ दिया 1800, 90/1800 इंटू 100। लो जी, 20 कैसे गया, 18 से 18 पंजे 90, 5% आ गया रेट, हो गया आंसर। मेरा तरीका तो नो रहता भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास ये कि, अच्छा ये हो गया, अच्छा दोबारा रख दे क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास, मेरी पूंजी का 1/3% 4 पर, और 1/4 3% पर, और शेष 5% पर निवेश किया जाता है, मतलब इतना आपने इन्वेस्ट किया। यदि मेरी आय 50 रुपये है तो पूंजी कितनी होगी। बहुत आसान है, देखो इस तरह के क्वेश्चन की अप्रोच क्या रहेगी, जो रेशियो में दे रखी हो ना, 1/3, 1/4, कुछ भी दे रखे हो, तो इनके एलसीएम का को अमाउंट मान लो, मतलब एलसीएम इनका कितना आएगा, 12। तो 12 में थोड़ा सा और बढ़ाकर लिख लेता हूँ मैं 2 जीरो और लगा लेता हूँ, क्योंकि मुझे कैलकुलेशन करने में आसान रहेगी। तो मैंने माना कि मेरे पास जो प्रिंसिपल अमाउंट था वो 1200 रुपये था, ओके। फिर उसने कहा कि 1/3 पर 4% पर, मतलब इसका 1/3 निकालूंगा, कितना मिलेगा, 400 रुपये। जब मैंने इसका 1/3 निकाला तो कितना मिला, 400 रुपये। तो 400 कितने रेट दिया उसने, 4% पे, तो 400 का 4% कितना हो गया भाई, 4 चौक 16 रुपये। तो 16 रुपये तो यहाँ से मिल गए मुझे, ओके। 1/3, 1/4, 1/4 3% पे दिया, तो इसका 1/4 कितना हो गया भाई, 1200 का 1/4, 1200 का 1/4 कितना हो गया, तो 300 रुपये। तो 300 पर कितना मिला, 3%, तो कितना आ गया, 9 रुपये ही आ गया भाई, ओके। अब क्या बच रहा है आपके पास, बाकी बचा कितना, 300 ये लगा दिया हमने, 400 ये लगा दिए, बचे कितने, 300, 400, 700, 500 बचे। तो 500 पर कितना लगा दिया उसने, 5%, ओके, ये 5% दे रखा है ना, 500 पर 5%, तो कितना आ गया, 25 रुपये यहाँ से आ गए। तो टोटल मैंने कितने रुपए कमाए, 25, और 25 ये हो गए 50, 50 रुपये भाई, मुझे 50 रुपये बच गए। तो 50 ही उसने दे रखा, 50 के बराबर 50 आ गया, तो इसका मतलब 1200 के बराबर 1200, तो इसका मतलब 1200 सही आंसर हो गया। नहीं आया ना समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अभी आएगा। अभी यहां से देखो, मेरी पूंजी का 2/3 3% पर, 1/6 6% पर, और शेष 12% पर। मैंने मान लिया हमारे पास जो अमाउंट था, देखो ये 3 है, ये 6 है, तो मैंने इनका एलसीएम मान लिया 6, तो मैंने 600 मान लिया अमाउंट, 600 मेरे पास अमाउंट था। तो 600 का कितना बोल रहा है वो, 2/3। तो 600 का 2/3 कितना होगा, जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 से कटे 300, 2 कितना आ गया, 200, 400, तो 400 रुपये आया। 600 का 2/3 कितना आया, 400 रुपये। 400 का 3% कितना निकाला आपने, तो 400 का 3% जब निकाला, 3 चौक 12, 12 रुपये, तो यहाँ से मुझे मिले 1200 रुपये, ओके। फिर 1/6, 600 का 1/6 कितना हो गया, 100 रुपये। तो 100 रुपये पर कितना रेट लगाया आपने, 6% का, तो कितना आ गया आपका, 6 रुपये यहाँ से मिल गए, ओके। फिर क्या, बाकी बचे हुए जो शेष बच रहे हैं, कितने बच रहे हैं शेष, 400 ये लगा दिए, 100 ये लगा दिए, 500 रुपये कितने, 600, तो 100 रुपये। 100 रुपये पर कितना लगाया आपने, 12%, तो इसका 12% निकालेंगे तो 12 रुपये ये हो गए। तो टोटल रुपये कितने खर्च करे, 12, 6, 18, और 12, 20, वो 30, सॉरी 30 रुपये आपने लगाए। तो 30 रुपये की वैल्यू कितनी दे रखी है भाई, 25, क्योंकि उसको जो इनकम हुई वो 25 रुपये की हुई है, हमारे यहाँ से कितनी हुई, 30 रुपये की, तो 30 की वैल्यू 25, ओके। एक की वैल्यू 25/30 कितनी निकाल ली हमने, क्योंकि पूंजी निकाल लिया हमने, पूंजी कितनी मानी थी, 600, तो 600 की निकाल लो। लो जी, 600 की मल्टीप्लाई कर दी मैंने, तो कितनी बार कट गया, 2 बार, ठीक है। तो
20 बार 25 दूनी 50, 500 रुपये आ गया भाई। 500 रुपये पूंजी थी, किधर है ऑप्शन में, ये हो गया। तो आसान था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है। राकेश बोरोज RS 3,500 from a bank at SI. Okay. After 3 years, he paid RS 1,500 to the bank, and at the end of 5 years from the date of borrowing, ठीक है, he paid RS 2,725 to the bank to settle the account. Find the rate of interest. Very very most important question. देखो इसने क्या कहा कि उसने 3500 रुपये उधार लिए थे, ठीक है। तो 3500 रुपये जब उसने उधार लिए, उसके बाद उसने क्या किया, 3 साल बाद 1500 रुपये लौटा दिए, ठीक है। तो अगर आप कॉन्सेप्चुअली करेंगे तो कैसे करेंगे इसको, पहले 3500 रुपये लिए, अब रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दे रखा, 5 साल दे रखा है, तो उसने रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। तो देखो इसको डायरेक्टली अप्रोच बताता हूँ। पहले तो देखो टोटल ब्याज कितना मिला, देना पड़ा उसको, ठीक है। तो 3500 रुपये लिए थे, 1500 एक बार दे दिए, 2700 2500 एक बार दे दिए। ध्यान से समझ लेना कि उसने एक बार जो दे दिए, पहले 3 साल बाद तो इतने दे दिए 1500, फिर बाकी 5 साल, मतलब जब 5 साल पूरे हुए, मतलब 2 साल बाद 2 साल में उसने कितने दे दिए, ये दे दिए। तो टोटल कितने हो गए, 1500 और 2700 25 कितने हो गए, 1500 और 2500 हो गया आपके 4225, कितने 4225। तो 4225 रुपये उसने टोटल दिए, लिए कितने थे 3500, तो कितने का ब्याज दिया उसने, 725 रुपये का ब्याज दे दिया भाई उसने। ओके ओके। अब देखो क्या तरीका रहेगा इसको सोल्व करने का है हमारे पास, ठीक है। तो इसका तरीका ये रहेगा भाई, 750 ब्याज मिला, 725 ब्याज मिला इंटू 100, ब्याज ऊपर अब 100 के साथ में होते हैं। टोटल पहले कितने दिए उसने, 1500 दिए, पहले 1500 कितने, सॉरी 3500 दिए ना, तो ब्याज कितने, मतलब कितने पर लगा उसका, 3500 पर ही लगा, पहले 2 साल में 3500 पर लगा, ठीक है। नहीं 1500 पे, क्योंकि हमारे पास उसने अगर मान लो 1500 देगा तो 2000 पे, ठीक है। तो पहले 1500 पहले उसने 1500 दिए, कितने साल के लिए, 3 साल के लिए। तो 3 साल का यहाँ पे आ गया प्लस, उसके बाद आपका कितना बचा, 1500 देने के बाद कितना बचा भाई, थोड़ा सा 35 नहीं, पहले तो उसने 3500 पे ब्याज दिया ना, 3 साल का तो उसने 3500 पे दिया, ये तो 3500 पे ब्याज दिया ना 3 साल के लिए, 1500 तो उसने दे दिए थे 3 साल बाद, तो 3 साल तो 3500 पे ब्याज दिया, फिर प्लस कितने पे दिया, बचे हुए 1500 दे दिए, तो कितने बचे, 2000 बचे। 2000 पे कितने साल दिया उसने, 2 साल दिया ब्याज। लो जी हो गया क्वेश्चन। अब सोल्व कर लो इसको। तो ऊपर तो ये कितना हो गया, इतना ऐसे लिख रहे हैं दो, नीचे कितना गया, ये 35 दूनी 70 और 70 और 35 लगा दिया 105, तो 105 ये आ गया, 4000 ये आ गया। तो टोटल जोड़ के कर लेना भाई कैलकुलेशन, क्योंकि इतना वक्त नहीं मेरे पास, यही थी इसके अप्रोच, ठीक है, शॉर्ट ट्रिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है, ठीक है। अगर आपको नहीं हो तो मुझे बता देना कमेंट्स बॉक्स में, मैं इसका सॉल्यूशन दे दूंगा आपको। ये सेम टू सेम रख दिया क्या भाई, ओके, ये भी सेम टू सेम, ओके। यहाँ से देख लेते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा आज की वीडियो का, इसके बाद हम नहीं करेंगे। तो यह क्या, एक राशि को, आपको होमवर्क में आपको क्वेश्चन में डाल दूंगा, ठीक है। एक राशि को 3 वर्ष की निश्चित दर पर साधारण ब्याज रखा गया, ठीक है। एक राशि को 3 वर्ष की निश्चित दर पर, कोई बात नहीं, और 1.5% उच्च दर पर रखा गया। देखो इंग्लिश में पढ़ लेते हैं, हिंदी में थोड़ी ट्रांसलेशन में गड़बड़ हो जाती है कई बार। ए सम वाज पुट एट सिंपल इंटरेस्ट एट ए सर्टेन रेट ऑफ 3 years एंड इट बीन पुट 1.5% हायर रेट। देखो उसका जो है ना हायर रेट थोड़ा सा मतलब बढ़ा दिया गया। क्या कर रहा है, जो आपके पास एक सर्टेन रेट था ना, जब उसका 1.5 बढ़ाया गया तब क्या होता है, देखो इट वुड हैव फेस्ड RS 13.5 मोर, मतलब उसको कितने रुपए ज्यादा मिल जाते हैं, इतने रुपए 13.5 रुपए ज्यादा मिल जाते हैं। ये बात समझ में आई। तो आपको बताओ, जो ये बढ़ाया कितने दिन में, 3 साल में, तो ये इतने % बढ़ाया, तो 3 साल में कितना बढ़ जाएगा भाई, ये 3 साल का ही, तो ये तो 3 साल में मिले ना ज्यादा, तो क्योंकि 3 साल का टाइम दे रखा है, 3 साल में टाइम, तो 3 साल में रेट कितना बढ़ जाएगा, इसकी 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4.5% की वैल्यू है भाई ये, ठीक है। तो 1% की निकाल लो, 13.5 अपॉन 4.5, क्या निकालना है भाई, राशि निकालनी है तो 100% की निकालो, फिर 100 की मल्टीप्लाई इधर कर दो, फिर 100 की इधर भी कर दो। तो सोल्व करेंगे तो 5 बार कट जाएगा ये, तो कितना आ गया, 500 रुपये आ गया। इतना आसान था भाई, तो जी हो गया। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी थी वीडियो, ठीक है। बाकी कुछ और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं हमारे पास जो टफ लेवल के हैं, फिर कभी देखेंगे।
तो अब जो चलेगा हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट चलेगा। उसके बाद हम देखते हैं किस तरह के क्वेश्चन आप किस तरह से उसका परफॉर्म करते हैं। भाई एक बात मैं आपको बोल देता हूँ भाई, थोड़ा सा यार चैनल को ग्रो करने में हेल्प करो, थोड़ा वीडियो को शेयर वगैरह कर दिया करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बेस्ट ऑफ लक।